नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कुमार आर्या। आज मैं आपके बीच में डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का वीडियो लेक्चर नंबर 9 लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये बेहतरीन सफ़र विपिन कुमार आर्या के साथ में। तो कल तक हमने जो है वीडियो लेक्चर 8 में कवर किया था इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस फर्स्ट टाइप के और सेकेंड टाइप के, दोनों तरीके के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कवर किया था। आज हम उसी के आगे वीडियो लेक्चर नंबर 9 का इम्परेटिव सेंटेंस जो है लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। इम्परेटिव सेंटेंसेस का मतलब ही होता है आज्ञा सूचक वाक्य। जैसे हम कह सकते हैं सिट डाउन, बैठ जाओ, कम हियर, यहाँ आओ, गो एट वंस, यहाँ से चले जाओ तुरंत। तो ये सभी जो है क्या है, आज्ञा सूचक वाक्य हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम देखते हैं, जब किसी वाक्य में आज्ञा, ऑर्डर, परामर्श, एडवाइस या प्रार्थना, रिक्वेस्ट प्रकट की गई हो तो उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें कर्ता यू वर्ब से पहले छिपा रहता है तथा वाक्य फिनिट वर्ब से प्रारंभ होता है। वाक्य फिनिट वर्ब का मतलब होता है वाक्य में सबसे पहले वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म दी हुई होती है, उसको हम वर्ब की फिनिट वर्ब कहते हैं। तो रूल नंबर यहाँ पर बन दिया हुआ है, रिपोर्टिंग वर्ब सेड को भाव के अनुसार जो है हम बदल देते हैं। दोस्तों, रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को हम रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार बदलते हैं। जैसा रिपोर्टेड स्पीच होगा उसी अनुसार जो है रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को हम चेंज करेंगे। नाउ पॉइंट नंबर ए, यदि ऑर्डर्ड हो तो ऑर्डर्ड, कमांड हो तो कमांडेड आदि का प्रयोग करते हैं। यदि ऑर्डर्ड दिया हो तो ऑर्डर्ड को हम क्या करते हैं, ऑर्डर्ड में और कमांडेड में चेंज कर देते हैं। पॉइंट नंबर आपका दोस्तों बी दिया हुआ है, एडवाइस हो तो हम दोस्तों एडवाइस्ड या अर्ज में बदल देते हैं। यदि सेड टू या सेड टू दिया हुआ है और रिपोर्टेड स्पीच का भाव एडवाइस प्रकट कर रहा है तो हम उसको या तो एडवाइस्ड में बदल देते हैं या दोस्तों हम उसको अर्ज्ड में चेंज कर देते हैं। और दोस्तों, और आप हमारे साथ में जो है पेन और पेंसिल या पेन पेंसिल रजिस्टर अपने साथ में लेके बैठा करिए और साथ साथ में हमारे नोट करते चलिए। पेंसिल का मतलब दोस्तों आपकी राइटिंग अच्छी हो जाएगी और आप जो है कुछ भी सुधार करना चाहें तो बात को कर सकते हैं दोस्तों। तो रूल नंबर यहाँ पर सी दिया हुआ है, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्टेड, वेग्ड आदि में दोस्तों हम चेंज कर देते हैं। जब रिपोर्टेड स्पीच का भाव दोस्तों यदि प्रार्थना सूचक होगा तो हम रिक्वेस्टेड में चेंज कर देते हैं। जैसे सपोर्ट डैट वाक्य में आपका दिया हुआ हो सकता है प्लीज़, अगर दिया हुआ है तब भी हम जो है रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे। रूल नंबर सेकेंड दिया हुआ है, रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के पहले टू जोड़कर इन्फिनिटिव बना देते हैं। जैसे डायरेक्ट में आपका सेंटेंस दिया हुआ है, द टीचर सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा सिट इन योर क्लास एंड लर्न योर लेसन। दोस्तों, जब हम इसको इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो अध्यापक जो है बच्चों से क्या करेगा, आदेश देगा, ऑर्डर देगा। तो यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच जो है आदेशात्मक है, तो इस प्रकार हम सेड या सेड टू को दोस्तों जो है ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है द टीचर ऑर्डर्ड मी, और जो इन्फिनिट वर्ब दी हुई है इससे पहले हम क्या करेंगे, कंजंक्शन के स्थान पर टू का प्रयोग करेंगे। दोस्तों, रिपोर्टेड स्पीच को हम टू से जोड़ देंगे। तो इस प्रकार आपका करेक्ट सेंटेंस दोस्तों बनेगा। तो दोस्तों इस प्रकार आपका करेक्ट सेंटेंस बनेगा,
द टीचर ऑर्डर्ड मी टू सिट। योर सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, मी के अनुसार बदलेगा तो मी का पजेसिव केस दोस्तों माई हो जाएगा। तो माई क्लास एंड लर्न योर लेसन के स्थान पर जो है माई लेसन हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार आपका बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस बनेगा। द टीचर ऑर्डर्ड मी टू सिट इन माई क्लास एंड लर्न माई लेसन। तो दोस्तों हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ पर रूल नंबर सेकेंड दिया हुआ है, ही सेड टू हिज फ्रेंड कामा इन्वर्टेड कामा वर्क हार्ड। उसके मित्रों ने उससे कहा कि कठिन परिश्रम करो। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, फ्रेंड आपको क्या करेंगे, सलाह देंगे। तो यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच का भाव जो है सलाह दे रहा है आपको। तो दोस्तों सेड या सेड टू को हम किस में बदल देंगे, एडवाइस में चेंज कर देंगे। ही एडवाइस्ड हिज फ्रेंड, और शेष वाक्य को हम क्या करेंगे, टू से जो है क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यहाँ पर कंजंक्शन के स्थान पर दोस्तों हम टू का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये जो है इम्परेटिव सेंटेंस है। रिपोर्टेड स्पीच इम्परेटिव सेंटेंस में दी हुई है। तो इस प्रकार जब हम इसको बनाएंगे इनडायरेक्ट में, तब हम इसको टू से जोड़ देंगे। तो दोस्तों आपका सेंटेंस बिल्कुल ठीक प्रकार से बनेगा। ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड टू वर्क हार्ड। नाउ रूल नंबर 3, रिपोर्टेड स्पीच के वोकेटिव केस के नाउन को रिपोर्टिंग वर्ब का कर्म ऑब्जेक्ट बना देते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर आपका सेंटेंस दिया हुआ है डायरेक्ट में, द टीचर सेड कामा इन्वर्टेड कामा सिट डाउन बॉयज। तो यहाँ पर जो है बॉयज जो है वोकेटिव केस में दिया हुआ है, और ये वोकेटिव केस का नाउन रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार आपका सेंटेंस जो है बनेगा, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय, और बाकी जो है सिट डाउन को हम क्या करेंगे, टू से जोड़ देंगे। तो इस प्रकार जो है आपका वाक्य बनेगा, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय टू सिट डाउन। दोस्तों जाहिर सी बात है, अध्यापक जो है क्या करेगा, आदेश देगा बच्चों को, लड़कों को। तो इस प्रकार रिपोर्टेड स्पीच का भाव जो है आदेशात्मक है। तो हम सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड में बदल देंगे। तो यहाँ पर सेड दिया है, तो सीधे सी बात है, हम उसको ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे। रूल नंबर 4 दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है, जब रिपोर्टेड स्पीच निषेधात्मक हो अर्थात डू नॉट से आरंभ हो, तो इसके परिवर्तन की दो विधियाँ होती हैं। एक तो विधि दोस्तों जो है हम क्या करते हैं, सेड या सेड के स्थान पर जो है फॉरवर्ड का प्रयोग कर देते हैं, FORBADE, यानी कि सेड या सेड टू दिया हुआ हो तो इन शब्दों के स्थान पर हम फॉरवर्ड का प्रयोग कर देते हैं। और दोस्तों दूसरी विधि जो है, जब वाक्य में डू नॉट दिया हुआ हो तो हम दूसरा तरीका है एडवाइस्ड का भी प्रयोग करके, और कंजंक्शन के स्थान पर दोस्तों नॉट टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों मैंने कहा आप हमारे साथ साथ में नोट करते जाइएगा, पेन और रजिस्टर आप लेके बैठें, ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा और आपकी एक्टिव लर्निंग होती जाएगी। दोस्तों तो यहाँ पर हम बना के इसको सेंटेंस को देखते हैं। पॉइंट नंबर ए कहता है, रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में बदल देते हैं तथा रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए डू नॉट को समाप्त कर वाक्य को हम क्या करते हैं, टू से जोड़ देते हैं। यानी कि रिपोर्टेड स्पीच को दोस्तों हम टू से जोड़ देते हैं। जैसे डायरेक्ट में दिया हुआ है सेंटेंस, द टीचर सेड टू द बॉय कामा इन्वर्टेड कामा डू नॉट अब्यूज एनीवन। अध्यापक ने बच्चों से कहा किसी को गाली मत दो। जाहिर सी बात है, अध्यापक जो है बच्चों को क्या करेगा, मना करेगा। तो यहाँ पर जो है सेड टू को दोस्तों हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड में चेंज कर देते हैं, द टीचर फॉरवर्ड द बॉय। और यहाँ पर दोस्तों डू नॉट को हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, डू नॉट को हटा देते हैं, क्योंकि
फॉरबेट का मतलब भी होता है दोस्तों मना करना। तो आपका वाक्य जो है सीधे टू से जो है जुड़ जाएगा। कंजंक्शन के स्थान पर दोस्तों हम टू का प्रयोग करेंगे या टू इन्फिनेटिव भी ये बन जाएगा। तो जैसे हम इसको बनाएंगे, द टीचर फॉरबेड द बॉय टू अब्यूज। यहाँ पर दोस्तों रूल नंबर बी दिया हुआ है। दूसरी विधि रिपोर्टिंग वर्ब सेड को भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, एडवाइस, रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं, किंतु रिपोर्टेड स्पीच में केवल डू हटता है और नॉट के बाद टू इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। जैसे डायरेक्ट में दोस्तों आपका सेंटेंस दिया हुआ है, माई फादर सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा डोंट वेस्ट योर टाइम। जाहिर सी बात है दोस्तों, आपके पिता आपको सलाह देंगे कि अपना समय बर्बाद मत करो। और दूसरी विधि मैंने बताई थी फॉरवर्ड वाली विधि से भी इस वाक्य को हम जो है इनडायरेक्ट में बदल सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग जो है हम जो है एडवाइस्ड में भी बदल कर वाक्य को बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों फ़र्क इतना होगा, जब एडवाइस्ड का प्रयोग करोगे तो जहाँ पर आप कंजंक्शन डैट का प्रयोग करते थे इम्परेटिव सेंटेंसेस में, दैट का प्रयोग ना होकर के दोस्तों नॉट टू का प्रयोग होगा वहाँ पर कंजंक्शन के स्थान पर, या रिपोर्टेड स्पीच को जब आप जोड़ेंगे तो इस प्रकार दोस्तों माई फादर एडवाइस मी और कंजंक्शन के स्थान पर नॉट टू का प्रयोग होगा। योर जो है दोस्तों सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, मी के अनुसार बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो मी का पजेसिव केस या आई का पजेसिव केस दोस्तों माई होता है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर माई टाइम हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है पूरा आपका सेंटेंस चेंज होगा। माई फादर एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम। रूल नंबर 5 दिया हुआ है दोस्तों, रिपोर्टेड स्पीच जब नेबर से प्रारंभ हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइज्ड में बदल देते हैं। दोस्तों यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब ना दे करके यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच दी हुई है। माफ़ कीजिएगा, रिपोर्टेड स्पीच जब नेबर से प्रारंभ हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइज्ड में बदल देते हैं और नेबर तथा क्रिया के बीच टू का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार दोस्तों हम इसको एग्जाम्पल को देख लेते हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट कामा इन्वर्टेड कामा नेबर वेस्ट योर टाइम। दोस्तों जब हम इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो सेड टू के स्थान पर दोस्तों हम एडवाइस का प्रयोग कर देंगे, फॉरवर्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों जो है आपका वाक्य बनेगा, द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट नेबर टू वेस्ट योर सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो यहाँ पर जो है ही का पजेसिव केस दोस्तों, ही का पजेसिव केस जो है दोस्तों यहाँ पर हिज का प्रयोग होगा। तो इस प्रकार जो है आपका वाक्य बन जाएगा, द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट नेबर टू वेस्ट हिज टाइम। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। नोट में दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है, नेबर वाले वाक्यों में फॉरवर्ड का प्रयोग नहीं होता है। इसका मतलब ये है दोस्तों, अगर डू नॉट वाक्य में दिया हुआ है तो फॉरवर्ड के तरीके से भी हम बना सकते हैं और हम उसको इनडायरेक्ट में दोस्तों जो है एडवाइज्ड का प्रयोग करते हुए नॉट टू कंजंक्शन के स्थान पर प्रयोग करके भी बना सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर रूल नंबर 6 दिया हुआ है, जब रिपोर्टेड स्पीच में सर कामा प्लीज़ कामा काइंडली आदि शब्दों का प्रयोग होता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय इन शब्दों को हटा देते हैं तथा रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपका वाक्य दिया हुआ है डायरेक्ट में, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर कामा इन्वर्टेड कामा सर कामा
मार्क मी प्रेजेंट। स्टूडेंट अध्यापक से कहते हैं कि सर मुझे जो है प्रेजेंट कर दीजिए, उपस्थित कर दीजिए। तो दोस्तों जाहिर सी बात है एक स्टूडेंट अध्यापक से जो है क्या करेगा, प्रार्थना करेगा, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का भाव जो है रिक्वेस्ट की फॉर्म में दिया हुआ है दोस्तों। जहाँ कहीं पर भी आपको सर या एक मिनट दोस्तों, जहाँ कहीं पर भी आपको सर या काइंडली 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 और प्लीज़ मिलता है, तो दोस्तों ये जो है ऑलरेडी जो है रिक्वेस्ट की फॉर्म होती हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हम इनको जब वाक्य को इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो आपका सेंटेंस हो जाएगा, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर टू मार्क मी। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, विद्यार्थी के अनुसार बदलेगा, स्टूडेंट के अनुसार बदलेगा, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार आपका करेक्ट सेंटेंस बनेगा, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर टू मार्क हिम प्रेजेंट। सेंटेंस नंबर दोस्तों नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पर सेकंड, राम सेड टू श्याम कामा इन्वर्टेड कामा प्लीज़ कम एंड टेल मी समथिंग। राम ने श्याम से कहा कृपया यहाँ आइए, कृपया आइए और मुझे कुछ बताइए। तो दोस्तों प्लीज़ का मतलब जो है जाहिर सी बात है वो श्याम से प्रार्थना कर रहा है। तो इस प्रकार जो है हम सेड या सेड टू को दोस्तों जो है रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। तो यहाँ पर सेड टू दिया हुआ है दोस्तों, हम रिक्वेस्टेड में जब इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पर जो है सेंटेंस होगा, राम रिक्वेस्टेड श्याम प्लीज़ दोस्तों हट जाएगा, टू गो एंड टेल हिम समथिंग। मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है दोस्तों, जो है राम के अनुसार जो है ऑब्जेक्टिव केस में बदलेगा तो यहाँ पर हिम हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार आपका वाक्य होगा, राम रिक्वेस्टेड श्याम टू गो एंड टेल हिम समथिंग। और दोस्तों यहाँ पर कम को हम क्या करेंगे, गो में बदल देंगे। जब हम वक्ता के कहे हुए शब्दों को अपने शब्दों में बोलेंगे तो दोस्तों जो है कम को हम गो में बदल देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर दोस्तों यहाँ पर थर्ड दिया हुआ है, सी सेड टू सीता कामा इन्वर्टेड कामा काइंडली हेल्प मी। उसने सीता से कहा कृपया मेरी मदद करें। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपका वाक्य दोस्तों बनेगा इनडायरेक्ट में, सी रिक्वेस्टेड सीता टू हेल्प हर। मी दोस्तों फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सीता के अनुसार बदलेगा। तो सी का ऑब्जेक्टिव केस दोस्तों हर होता है, जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं। इतना तो हमें दोस्तों आपसे उम्मीद है कि आप जो है पहले से आपका ज्ञान जो है यहाँ तक की तो होगा। तो इस प्रकार जो है सी रिक्वेस्टेड सीता टू हेल्प हर। चांद आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, आर्यन आप भी समझ सकते हैं, और भी जो स्टूडेंट काजल, प्रियंका, सृष्टि, वर्तिका और ये सभी स्टूडेंट जो है बड़े अच्छे तरीके से बात को समझ पा रहे हैं, क्योंकि ये लाइव ऑन बैच में जो है पैड बैच में ऑलरेडी ये सब जो है पढ़ चुके हैं। साथ साथ में प्रियांशु, उज्जवल हैं, अन्य स्टूडेंट हैं, यस्मित हैं, आर्यन हैं, रोमांस हैं, इस प्रकार के सारी स्टूडेंट जो हैं इन सबको जो है पढ़ चुके हैं, तो इनको ऑलरेडी ये आता है। रूल नंबर 7 दिया हुआ है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में इफ से प्रारंभ होने वाले क्लॉज में सलाह का भाव है तो इनडायरेक्ट स्पीच में शुड का प्रयोग अच्छा माना जाता है। जैसे दोस्तों यहाँ पर सेंटेंस दिया हुआ है, ये आप दोस्तों समझ लीजिएगा यूपी बोर्ड के लिए जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है सेंटेंस है। और ये रूल नंबर 6 भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको एक ना एक सेंटेंस जो है इस प्रकार का यूपी बोर्ड में देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार हम देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर सेंटेंस दिया हुआ है, माई मदर सेड
comma inverted comma, if you suffer from cold and cough, consult a doctor. माई मदर सेड, मेरी माँ ने कहा, यदि आपको जो है जुखाम खांसी जो है महसूस होती है तो आप जो है पीड़ित हैं, आप तो डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, परामर्श कर सकते हैं श्योरली। तो दोस्तों जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो माई मदर सेड इफ़ जैसे दिया है कंडीशनल के अकॉर्डिंग तो वैसे ही हम लिख देंगे। यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, मेरी माँ ने जाहिर सी बात है मुझसे कहा होगा, तो मी का सब्जेक्टिव केस दोस्तों हम यहाँ पर क्या करेंगे, आई प्रयोग कर देंगे। यहाँ पर दिया हुआ नहीं है लेकिन फिर भी जो है दोस्तों एक रूल होता है, जब रिपोर्टेड स्पीच में यू यानी कि सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आई और रिपोर्टिंग स्पीच में कोई भी ऑब्जेक्ट ना दिया हुआ हो तो दोस्तों या तो हम उसको क्या करते हैं ही के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं, या तो दोस्तों हम उसको आई के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर दोस्तों जो है यू जो है आई में चेंज हो जाएगा। आई सफ़र जो है प्रेजेंट फॉर्म में दिया हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पर सफ़र्ड हो जाएगा। फ्रॉम कोल्ड एंड कफ आई शुड कंसल्ट ए डॉक्टर श्योरली। शुड जो है दोस्तों इस प्रकार से इफ़ वाले वाक्य में जो है सबसे अच्छा बेहतर माना जाता है। तो इस प्रकार आपका जो है बिल्कुल सही सेंटेंस बनेगा। माई मदर सेड इफ़ आई सफ़र्ड फ्रॉम कोल्ड एंड कफ आई शुड कंसल्ट अ डॉक्टर श्योरली। दोस्तों आते हैं हम नेक्स्ट सेंटेंस पर। या दोस्तों हम इसको दूसरे प्रकार से भी दोस्तों बना सकते हैं। माई मदर एडवाइज्ड मी टू कंसल्ट अ डॉक्टर श्योरली इफ़ आई सफ़र्ड फ्रॉम कोल्ड एंड कफ दोस्तों, तो हम इसको दूसरे प्रकार से भी वाक्य को बना सकते हैं। नेक्स्ट रूल दोस्तों हम देख लेते हैं। कुछ इम्परेटिव सेंटेंस देखने में इंट्रोगेटिव जैसे लगते हैं पर वास्तव में इंट्रोगेटिव होते नहीं हैं दोस्तों। कुछ ऐसे वाक्य होते हैं देखने में मुझे मालूम पड़ता है कि वो इंट्रोगेटिव होते हैं और उनमें क्वेश्चन मार्क लगा भी होता है दोस्तों, लेकिन वो इंट्रोगेटिव ना हो करके वो एक रिक्वेस्ट की फॉर्म में खुद ऑलरेडी दिए हुए होते हैं। जैसे यहाँ पर दोस्तों ये इम्परेटिव होते नहीं हैं क्योंकि इनमें विनम्रता पूर्वक प्रार्थना का भाव झलकता है। ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय इनके रिपोर्टिंग वर्ब्स को वाक्य के आशय के अनुसार जो है बदल देते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है पहला सेंटेंस, वुड यू प्लीज़ गिव मी योर पेन, ही सेड टू मी। उसने मुझसे कहा कि क्या आप मुझे अपना पेन देंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों जब कोई भी व्यक्ति किसी से कुछ मांगेगा तो जाहिर सी बात है प्रार्थना करेगा। ऐसा तो नहीं है कि झगड़ने लगेगा मुझे पेन दीजिए अपना। जाहिर सी बात है वो बड़े विनम्रता भाव से प्रार्थना कर मांगेगा। और ज़्यादातर दोस्तों जो है परीक्षा हाल में जो है बड़ी ही विनम्रता देखने को मिलती है। कोई ये तो नहीं कहता है कि ए अपना पेन लाओ, ऐसा नहीं कहता है। यही कहेगा कि कृपया अपना पेन मुझे दे दें। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि वुड यू प्लीज़ गिव मी योर पेन, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, ही सेड टू मी। जब दोस्तों हम इसको बनाएंगे तो यहाँ से पीछे से वाक्य को बनाएंगे क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच दोस्तों आपकी यहाँ पर दी हुई है। तो ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई पेन। योर सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है मी के अनुसार दोस्तों जो है क्या होगा चेंज हो जाएगा। तो मी का जो है पॉजिटिव केस माई हो जाएगा। तो योर को दोस्तों हम माई में बदल देंगे और प्लीज़ को हटा करके प्लीज़ के लिए दोस्तों हम जो है रिक्वेस्टेड का प्रयोग कर देंगे। तो इस प्रकार आपका सेंटेंस होगा। वाक्य देखने में इंट्रोगेटिव लग रहा है लेकिन दोस्तों है इम्परेटिव। वुड जो है ऑलरेडी, प्लीज़ जो है ऑलरेडी रिक्वेस्ट की फॉर्म है। तो ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई पेन। दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर सेंटेंस दिया हुआ है डायरेक्ट में, ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा कुड आई यूज़ योर पेन, योर फोन।
तो दोस्तों यहाँ पर कहता है कि क्या मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ। तो दोस्तों जब हम इसको इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो ही आस्क्ड मी टू यूज़ योर सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है। दोस्तों मैंने बताया था जब रिपोर्टिंग स्पीच में कोई ऑब्जेक्ट ना दिया हुआ हो तो सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को हम या तो ही के अकॉर्डिंग बदल देते हैं या तो आई के अकॉर्डिंग बदल देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आई का जो है यहाँ पर पजेसिव केस प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर योर फ़ोन के बजाय माई फ़ोन हो जाएगा। ही आस्क्ड मी टू यूज़ माई फ़ोन। तो दोस्तों आज जो है इम्परेटिव सेंटेंस के हमने जो है ये सारे एग्जाम्पल्स और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स को दोस्तों आपके बीच में शेयर